18 मई 1974। राजस्थान के विशाल रेगिस्तान में सुबह की पहली रोशनी फैल रही थी। सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था। चारों तरफ शांति थी, जैसे प्रकृति खुद किसी बड़े पल का इंतजार कर रही हो। लेकिन उस शांत रेत के नीचे इतिहास का एक ऐसा रहस्य छिपा था जो कुछ ही देर में दुनिया की ताकत के संतुलन को बदल सकता था। सवाल सिर्फ एक था, क्या भारत दुनिया से छिपाकर अपना पहला परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक कर पाएगा? उस दौर में दुनिया दो शक्तिशाली खेमों में बटी हुई थी। परमाणु ताकत कुछ ही देशों के हाथ में थी और वही देश तय करना चाहते थे कि कौन ताकतवर बनेगा और कौन नहीं। अगर भारत की ये योजना जरा भी बाहर आ जाती तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव, आर्थिक प्रतिबंध और राजनीतिक संकट तुरंत भारत पर टूट पड़ते। इसीलिए इस मिशन को इतना गुप्त रखा गया कि बहुत से लोगों को आखिरी पल तक असली सच पता ही नहीं था। राजस्थान के पोखरण में भारतीय सेना के इंजीनियर रात के अंधेरे में काम करते थे। रेगिस्तान की ठंडी हवा में मशीनों की हल्की आवाज़ गूंजती थी और सैनिक चुपचाप जमीन के भीतर गहराई तक सुरंग तैयार कर रहे थे। दिन निकलते ही वही जगह अचानक एक साधारण सैन्य अभ्यास की तरह दिखने लगती थी। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन जमीन के नीचे इतिहास लिखा जा रहा था। वैज्ञानिक भी अपने अपने काम में लगे थे, लेकिन उन्हें भी मिशन का पूरा नाम नहीं बताया गया था। हर दस्तावेज पर गोपनीय मुहर लगी थी, हर कदम सोच समझ कर उठाया जा रहा था। इस पूरे ऑपरेशन को एक शांत और रहस्यमय नाम दिया गया था, स्माइलिंग बुद्धा। हजारों किलोमीटर दूर दिल्ली में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकारों के साथ हर पल की जानकारी ले रही थीं। उनका चेहरा शांत था, लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी। एक गलत फैसला देश को भारी संकट में डाल सकता था। फोन कॉल सीमित कर दिए गए थे, संवेदनशील जानकारी सिर्फ हाथों हाथ भेजी जाती थी। कागज के छोटे छोटे लिफाफे जिनमें देश का भविष्य छिपा था, चुपचाप एक टेबल से दूसरी टेबल तक पहुंचते थे, क्योंकि सब जानते थे एक छोटी सी गलती पूरी योजना को दुनिया के सामने उजागर कर सकती थी। और फिर वो सुबह आ गई, 18 मई 1974। पोखरण का वही शांत रेगिस्तान। वैज्ञानिक, इंजीनियर और सैनिक अपने अपने स्थानों पर खड़े थे। कंट्रोल रूम में सन्नाटा था। हर किसी की निगाहें एक ही चीज पर टिकी थीं, काउंटडाउन घड़ी। काउंटडाउन शुरू हुआ। 10, 9, 8। दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। 3, 2, 1। और फिर कुछ ही सेकंड बाद पोखरण की रेत के नीचे एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। जमीन हल्के से कांपी और इतिहास ने एक नया मोड़ ले लिया। भारत ने सफलतापूर्वक अपना पहला परमाणु परीक्षण कर लिया था। ये खबर धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गई। कई देशों को विश्वास ही नहीं हुआ कि भारत ने इतनी गोपनीयता के साथ ये कदम उठा लिया। दुनिया हैरान थी, कुछ देशों को चिंता थी, लेकिन भारत के लिए ये आत्मविश्वास का क्षण था। लेकिन उस दिन सिर्फ एक परमाणु परीक्षण नहीं हुआ था। उस दिन भारत ने चुपचाप दुनिया को ये संदेश दे दिया था कि वो अब कमजोर या निर्भर देश नहीं रहा। उस दिन रेगिस्तान की रेत के नीचे सिर्फ एक विस्फोट नहीं हुआ था। उस दिन भारत की आवाज़ ने दुनिया को ये महसूस करा दिया था कि अब उसे अनदेखा करना आसान नहीं होगा।